नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मुहर्रम का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, कहां विश्व आदिवासी दिवस पर निकाली गई भव्य रैली, कहां मुहर्रम के मौके पर निकाली गई ताजिया यात्रा और कहां श्री पौधारोपण समिति ने कार्यकारी सदस्य के पिता की याद में लगाए पौधे। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा जनपद के कस्बा एतमादपुर में मुहर्रम के त्योहार को लेकर ताजिए निकाले गए और कस्बा के मोहल्ला शेखान सराय सत्यवान मेन बाजार होते बुढ़िया के ताल पर करबला में दफनाए गए। कोरोना काल के बाद ये पहला मुहर्रम है जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, इसीलिए पुलिस भी काफी मुस्तैद नजर आई। क्षेत्राधिकारी एतमादपुर रवि कुमार गुप्ता, उप जिलाधिकारी अभय सिंह, थाना प्रभारी अरुण कुमार बालियान के साथ साथ कई थानों की फोर्स भी लगी हुई थी। क्या नाम आपका? हाजी फरीद खान, सभासद एतमादपुर। कैसा लग रहा है? 3 साल से ताजिया नहीं निकले थे और आज बड़ी खुशी का माहौल है। वैसे तो हमारा एक गम का त्यौहार है, आज मुहर्रम की 10 तारीख है और हम गम के संग इसको बनाते हैं। और 3 साल से नहीं बन जाता माहौल थी, 20-21 नहीं बना, उसके बाद में ये बना है तो लोग क्षेत्र के आसपास के मुसलमान सारे आज ताकत में आए हैं और ज़ियारत कर रहे हैं और खुशी का है और है तो गम का त्यौहार। ये मोहल्ला सत्रवान और शेखान सराय मेन बाजार होते हुए बुढ़िया के ताल करबला के लिए अब हम लोग जा रहे हैं। मुकेश बघेल, प्रधान संगठन अध्यक्ष, ब्लॉक एतमादपुर। आज मुस्लिम समाज के ताजिए जो निकाले जा रहे हैं, इसमें ये 1-2 साल का गैप लगा है। उस गैप के कारण आज एक नौजवानों में इतना जोश देखने को मिल रहा है, बहुत भारी भरकम जोश लगा और बहुत भीड़ है इसमें, हज़ारों की संख्या में भीड़ में है। और ताजिए भी सैकड़ों की संख्या में ताजिए निकाले जा रहे हैं। ये एतमादपुर से निकाले गए हैं और बुढ़िया के ताल पे जो करबला बना हुआ है वहाँ दफन किए जाएंगे। उसके बाद ये कार्यक्रम समापन होगा। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बाघेल की रिपोर्ट। दातागंज शुरू से ही आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द के लिए जाना जाता है, जहां मुहर्रम के त्योहार को बहुत ही शांति व्यवस्था के साथ मनाया गया। यहां इस्लाम धर्म के लोगों ने त्योहार को मनाने के लिए अनेक प्रमाण किए। करबला की जंग हजरत इमाम हुसैन और बादशाह यजीद की सेना के बीच हुई थी। मान्यताओं के मुताबिक मुहर्रम के महीने में 10वें दिन इस्लाम की रक्षा के लिए हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, इसीलिए मुहर्रम महीने के 10वें दिन मुहर्रम को मनाया जाता है। बता दें कि 14 साल पहले करबला में जंग हुई थी। वहीं दातागंज से जामा के इनाम अराफ रजा ने बताया कि जिस तरीके से कुर्बानियां हुई हैं वो देख मुहर्रम के रूप में मनाया जाना चाहिए। जी, शुभ नाम क्या है? आपा जी, जो मुहर्रम का त्यौहार है ये क्यों मनाया जाता है? ये मुहर्रम का त्यौहार इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत के ताल्लुक़ से मनाया जाता है, लेकिन उस मनाने का तरीका लोगों ने कुछ अलग कर दिया है। सही तरीका यह है कि उनके नाम की सबील घोलें और शरबत पिलाएं, लोगों को उनके नाम का खाना बनाएं और फातिहा करके लोगों को खिलाएं पिलाएं, रोज़ा रखें, इबादत करें। ये सही तरीका है मुहर्रम मनाने का। बाकी जो ढोल ताशे लोग बजाते हैं और बड़े बड़े अलम उठाते हैं, ये सही नहीं। बाकी यहाँ तक इतना तो आया है कि ज़ियारत इमाम अली मकाम की मज़ार की ज़ियारत एक नमूने के तौर पर मना ली जाए, ज़ियारत और वो रख ली जाए, उसकी ज़ियारत करें। इतना तो है कि लिए लोग घूमते हैं, ये सही है। बदायूं से सीनियर संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। रतलाम में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रतलाम की सड़कों पर आदिवासी संस्कृति बिखरी हुई नजर आई। आकर्षक वेशभूषा में कटारबद्ध और ढोल की थाप पर नाच गाना करते हुए युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुष एक ताल पर लहराते हुए कभी हाथ उठाकर अभिवादन करके चल रहे थे, तो वहीं हजारों के लोग में झूमती थिरकती रैली लाउड स्पीकर पर देखने के लिए शहरवासी भी
थिरकने पर मजबूर हो गए और जमकर आदिवासी गीतों पर नृत्य किया और अपनी संस्कृति की खुशबू शहर में बिखेरते चले। ये नज़ारा था अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के शहर में निकाली गई भव्य रैली का। झिमाझिम बारिश में भी आदिवासियों ने एकता का परिचय देते हुए कतारबद्ध रैली निकाली और उत्साह के साथ साथ आदिवासी दिवस भी मनाया। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। चौपन में हर साल की तरह इस बार भी मुहर्रम मनाया गया और झंडा जुलूस और ताजिया निकालकर नगर के बरकीदिया इस्लामिया चौपन में हर साल की तरह इस बार भी मुहर्रम मनाया गया और जुलूस निकाला गया। बकरीदिया इस्लामिया स्कूल इमामबाड़ा लगभग बड़ी और छोटी मिलाकर कुल 6 ताज़िए आलम के साथ गौरव नगर से होते हुए खुद सूबेदार प्रसाद जी की गली से होते हुए वाराणसी शक्ति नगर मुख्य मार्ग से होते हुए पहुंची और ताजिया को रख कर करतब दिखाया गया। वहीं नगर में जुलूस में जगह जगह पानी, शरबत और खिचड़ी की व्यवस्था की गई थी। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। नगदा में अनंत श्री पौधारोपण समिति के द्वारा आज समिति के कार्यकारी सदस्य सुरेश बोरखेड़े ने अपने पिता राजा राम बोरखेड़े की याद में नगदा में बिरला ग्राम क्षेत्र में पौधे लगाए। पौधे लगाने पर उन्होंने बड़ा करने का भी संकल्प लिया। समिति के प्रवीण पाल सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी ने हम सबको बता दिया कि हमारे जीवन में ऑक्सीजन और पेड़ों की कितनी जरूरत है, इसीलिए इंसान को अपने जीवन में पौधे जरूर लगाने चाहिए। राजा जन्म जी को प्रणाम करता हूँ। आज अनंत श्री पौधारोपण समिति के विशेष कार्यकारिणी सदस्य श्री सुरेश जी बोरखेड़े ने अपने पिताजी की याद में श्री रामराव जी बोरखेड़े की याद में 5 पौधे लगाने का प्रण करा है। ये पौधे लगाने के साथ उन्होंने ये भी प्रण करा है कि पौधे हम लगाएंगे नहीं, वस्तु स्थिति इसको बड़ा भी करेंगे और उसको पेड़ बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही हमारे बीच में विजय जी पेड़वा हैं, बाकी जानकारियों को पेड़वा। आनंद श्री पौधारोपण समिति द्वारा ये कार्य हो रहा है और ये हमारे सुरेश बोड़के जी के सहयोग से हो रहा है। सुरेश बोड़के जी के सहयोग से हो रहा है। भगवान ऐसे ही हर व्यक्ति को ऐसी प्रेरणा दे कि वो हमारे द्वारा या स्वयं के द्वारा पौधे लगाएं और अपने पूरे हिंदुस्तान को हरा भरा और ग्रीनलैंड जैसा बनाएं। उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित समाजवादी कार्यालय पर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के आदेश के अनुसार जिला प्रभारी देवेंद्र जाखड़ के नेतृत्व में जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अभियान चलाया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने अपने अपने भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने का कार्य किया और यह अभियान 9 अगस्त से प्रारंभ होकर आगामी 5 सितम्बर तक चलेगा। अध्यक्ष जी, जैसा आप देख रहे हैं तिरंगा यात्रा चल रही है, आपकी क्या प्रक्रिया है तिरंगा यात्रा की? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का जो आदेश है वो सभी कार्यकर्ताओं द्वारा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का शुभारंभ आज हमने जनपद हापुड़ में कई आवासों पर जाकर के राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है। और उसमें हमारी जनपद हापुड़ में तीनों विधानसभाओं में एक मोटरसाइकिल तिरंगा रैली निकाली जाएगी, जिसकी तारीख अलग अलग तय कर दी जाएगी। कल या परसों में ये हम डिक्लेयर करेंगे और सभी शहरों में, गढ़ विधानसभा में गढ़मुक्तेश्वर शहर में और हापुड़ विधानसभा में हापुड़ शहर में, जो जहीर सलमानी के आवास सामिया गार्डन से शुरू होगी और पूरे हापुड़ के गली गली में मोटरसाइकिल द्वारा तिरंगा रैली हम निकालेंगे। ऐसे ही बलखवा में विधानसभा धौलाना के अंतर्गत ये कार्य होगा और हम सब गाँवों में और शहर में हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता हापुड़ का जनपद के गांव और शहर की गली में हर घर पर जो निजी आवास हैं, सभी अपनी पर्सनल दुकानें हैं, सभी पे हमारा कार्यकर्ता जाकर के तिरंगा फहराएगा। जैसे आपका सदस्यता अभियान भी चल रहा है, आप सदस्य भी बढ़ते ही जा रहे हैं, आपके इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, रोजाना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें यहाँ
जिला प्रभारी सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी सौंपी है और हमारे सभी कार्यकर्ता इस अभियान में बहुत ही तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर जाकर के हर गांव में और शहर में भी सभी कार्यकर्ता सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। कुछ जो लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनका नवीनीकरण किया जा रहा है और ये 5 सितंबर तक हमारा सदस्यता अभियान चलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा हजारों की तादाद में हम सदस्य बना रहे हैं, जो कि एक नई गति समाजवादी पार्टी को हापुड़ जनपद से उत्तर प्रदेश में मिलेगी। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम शाहपुर जट निवासी 2 व्यक्ति बाइक पर सवार सर्विस रोड पर खड़े गैस से भरे टैंकर में पीछे से घुस गए, जहां टक्कर लगने पर विपिन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा व्यक्ति सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से नजदीकी अस्पताल में भिजवाया। वहीं प्राथमिक उपचार भी दिया जा रहा है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। हरदा के नगर परिषद सिराली में मंगलवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें टिमरनी विधायक संजय सार, हरदा जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह, तुलसी राम काजले, अशोक बाबा सम्मिलित हुए। खासकर रैली का आकर्षण का केंद्र सर्व आदिवासी संगठन द्वारा निकाली गई रैली रही, जिसमें सभी ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए नजर आए। वहीं विशाल रैली गुर्जर छात्रावास से प्रारंभ होकर नगर के हर मुख्य मार्ग से होती हुई वापस गुर्जर छात्रावास में संपन्न हुई। हरदा से सीनियर संवाददाता अबरार खान की रिपोर्ट। हरदा से नगर परिषद सिराली बस स्टैंड पर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा पुतला दहन किया गया। हरदा जिले में भारतीय जनता पार्टी में की जा रही समाजवादी राजनीति और राजपूत वर्ग के साथ की जा रही अनदेखी के लिए पुतला दहन किया गया और काले झंडे लगाए गए। आपने पुतला दहन क्यों किया? पुतला दहन इसलिए किया कि उनकी जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष महोदय हैं, उनके द्वारा जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जिसमें केवल स्वर्ण समाज का शोषण हो रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। और अभी तो तहसील स्तर पे हमने पुतले जलाए हैं, अब ग्राम इकाइयों में जलेंगे। अब प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है और आगे हम पार्टी से चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करें, नहीं तो इसके भुगतान आपको भुगतने पड़ेंगे विधानसभा चुनाव में, जो कि 1-1.5 साल बाद आने वाले हैं। 6 महीने बाद नहीं, नवंबर में है, नवंबर 23 में। हरदा से सीनियर संवाददाता अबरार खान की रिपोर्ट। देश भर में मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। जब ताजिया का जुलूस निकलता है तो हिंदू और मुस्लिम की महिलाएं अपने आंचल से चौक की सफाई करती हैं। वहीं गांव से लेकर शहर तक करबलों पर मेले लगते हैं। बताते चले कि मुहर्रम का त्योहार 10वीं को हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन की याद में मनाया जाता है और ताजिए का जुलूस भी निकाला जाता है। इस त्योहार में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मिलकर ताजिए बनाते हैं और सौहार्द के साथ बैठकर ताजिए को करबले तक ले जाते हैं। हम 1 महीने से 45 दिन लग जाता है बनाने में और इसमें लागत कम से कम 25 साल की खर्च आती है, कम से कम 25 बार लग जाते हैं। और इसमें हमारे जो हिंदू भाई हैं सबसे अधिक इसमें मेहनत करते हैं, जितने भी हिंदू भाई हैं सबसे अधिक वो मेहनत करते हैं। और ये ताजिया पूरी रात जग के बनाई जाती है और पूरी दिन मेहनत की जाती है। और जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये हमारे पूरे जो गाँव के तो हिंदू भाई हैं, ये अधिकतर हिंदू भाई यहाँ रहते हैं और काफ़ी मेहनत और काफ़ी सहायता हमारी करते हैं। और ये मिलजुल का जो मेला लगवाते हैं और काफ़ी मिल मिला कर रहते हैं। और ये ताजिया हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आती है, जैसे जुनारा, पिपरा, महुआरी, ढाड़ा, पश्चिम टोला और तरह तरह के जगह से ताजिया आती है और काफ़ी कलाकार काफ़ी आकर्षक तरीके से बनाया जाता है ये। और ये ताजिया मतलब ये जो करबला है, यहाँ के जो हमारे मतलब जो नंबर करबला है, यहाँ ताज ये ताज जी, ये जो मुहर्रम का त्यौहार है ये हम लोगों का यौम आशूरा से मतलब, यानी इसी दिन हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी करबला के मैदान में, जहाँ उन्होंने अपने सर को कटा करके मज़हब इस्लाम की हिफाजत से, उन्हीं की याद में हम लोग हर साल अरबी तारीख से 10 तारीख को ये त्यौहार हम लोग मनाते हैं। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता सत्या की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।